और इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय इस ओर परमेश्वर की आराधना की ओर लगे, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें जैसे परमेश्वर की इच्छा है। आए हम सभी अपने पहले प्रार्थना करेंगे इस समय। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदर की योग्य प्रशंसा की पिता, आपके समय आते पवित्र आत्मा सहायता मदद पूरी करो सभी प्रभु परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के लिए प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद जी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिता। Thank you.
आपके हाथ में सौंपते हैं। सच में प्रभु अपने हृदय को, अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं प्यारे पिता। हर वो भटकती हुई बातें परमेश्वर, जो भी हमारी सोच आज इस समय नाना प्रकार की बातों में गड़ी हो परमेश्वर, आज यीशु के नाम से उन बातों से हटाकर प्रभु पवित्र पिता प्रभु अपने शरीर के साथ प्रभु अपने मन को भी प्रभु यहाँ पे उपस्थित किए जाने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो प्रभु परमेश्वर पिता, और आज की आराधना प्रभु आपको भाए प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना कर पाएंगे क्योंकि प्रभु आप आदर की योग्य, महिमा की योग्य परमेश्वर पिता है प्यारे पिता। धन्यवाद जी परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम सब ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे।
देने वाला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। धन्यवाद करें उसकी महानता के लिए, धन्यवाद करें क्योंकि वो भला परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद करें तेरे समय में हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अंधकार के बंधनों से छोड़कर आजाद कर परमेश्वर ने हम पे अपनी सच्चाई को प्रकट किया, ताकि आज हम यहाँ पे खड़े और उसकी आराधना कर पा रहे हैं। धन्यवाद करें परमेश्वर, धन्यवाद
के लिए, उसकी चंगाई के लिए, सबसे बढ़कर जो हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें माफ किया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हम पे अपनी ज्योति प्रकट किया, आशीषित किया। धन्यवाद करें उस ताड़ना के लिए भी धन्यवाद करें। जब जब हमने गलतियां किया हो, अपराध किया हो, पाप किया हो, परमेश्वर ने हमें उन क्षेत्र में भी कार्य किया। उस समय भले ही हमें अच्छा ना लगा हो, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए थे। परमेश्वर का धन्यवाद करें सारी बातों के लिए। हम सभी इस समय अपने आप प्रार्थना करें उस सारे बीते गए समय में जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किए, धन्यवाद करें।
हम कमज़ोर हैं, हम नहीं करते प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा आने वाले समय में जिस प्रकार हमने होठों से आपकी आराधना को की, उसी प्रकार हम अपने जीवनों से भी कर पाएंगे। आप हमारी सहायता मदद करें। धन्यवाद के साथ आगे की सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली का हिस्सा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय पर आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और सहायता मांगेंगे परमेश्वर से उसके वचन के को सुनने के लिए, समझने के लिए और अच्छी भूमि की तरह उसमें फल लाने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। हमारे सच्चे जीवित पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक संभाला। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा किया, जीवितों की इस भूमि पे अपनी महिमा करने के लिए हमें जिलाया प्रभु, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं मेरे पिता। और जैसा वचन कहता है प्रभु, अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो कि ना तो शरीर से बलवान, न ज्ञानियों में से, न धनी में से परमेश्वर ने हमें चुना, बल्कि जगत के निर्बलों में से, कमजोरों में से, तुच्छों में से, अज्ञानियों में से परमेश्वर आपने हमें चुना प्रभु, ताकि हम अपनी नहीं आपकी महिमा के ज्ञान से भरकर, अपनी नहीं आपकी धन से भरकर पिता परमेश्वर, आज अपने नहीं आपके बल से भरकर प्रभु आपकी महिमा को आपके लोगों में प्रकट कर सके मेरे बेटा। आज सहायता मांगते हैं प्रभु, जब हमने लिया आपसे है प्रभु, तो आपका वचन कहता है तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जब दूसरे से पाया है तो घमंड किस बात का है प्रभु। आज हम घमंड करते हैं आप पर कि हमने आपसे पाया है पिता परमेश्वर। आपने हमें वो ज्ञान दिया कि आज हम अज्ञानियों में होकर भी आपके ज्ञान को इस संसार में प्रकट कर पाएंगे पिता परमेश्वर। आज आप इसे सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा आइए हम सभी की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम आपके चुनाव की योग्य जीवन को आज आपको सौंप पाएंगे पिता परमेश्वर। आपके चुनाव को तुच्छ ना ठहराने वाले बने पिता परमेश्वर, आपकी बुलाहट का आदर करने वाले लोग बने पिता परमेश्वर, और आपकी बुलाहट को पूरा करने वाले लोग बने मेरे पिता। आज पवित्र आत्मा हम सभी में कार्य कीजिए पिता, और इस वचन के द्वारा प्रभु जो आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु, उस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए और ग्रहण करके उसके अनुसार अपने जीवन को सौंपने में हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से आप जो उपस्थित है, हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप पीछे हैं आगे आके बैठ सकते हैं तो कृपया आगे आके आप बैठे। पिछले सप्ताह से जो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की वो था डर का क्षेत्र। मुझे नहीं पता क्यों परमेश्वर मुझे इस वचन की अगुवाई की तरफ लेके चलने के लिए अगुवाई दे रहा है, लेकिन वो जानता है क्योंकि उसकी कलीसिया है। एक समय था जब मेरी बुलाहट पे सवाल को उठाया गया और मुझसे कहा गया कि वीएफसी ने गलत व्यक्ति को पास्टर के रूप में चुन लिया। ये बात मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी, क्योंकि मैंने परमेश्वर की बुलाहट को सुना था, लेकिन मेरी बुलाहट पे सवाल था। और मैंने परमेश्वर से ये सवाल पूछा कि क्या परमेश्वर तूने मुझे चुना है? क्या सचमुच में तू मुझसे चाहता है अपनी कलीसिया को बनाना? और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और मैंने अपने जीवन का आधार, अपनी हर एक सेवा का आधार उसी वचन को रखकर सेवा को करना शुरू किया। और परमेश्वर ने कहा वो विश्वास योग्य सेवक कौन है, जब उसका मालिक लौट कर आए तो उसे जागते पाए, उसके लोगों को समय पे आहार देते हुए पाए और आकर उसकी भी सेवा करे और ये उम्मीद ना करे कि उसका मालिक उसे धन्यवाद कहेगा, बल्कि वो ये कहे कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो ही किया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि परमेश्वर मुझे धन्यवाद कहे। मैं उसके लोगों को समय पे आहार देने वाला जीवन को जीऊं, जो लोगों की जरूरत है उसके अनुसार उन्हें वचन देने का समर्पण मैंने उस समय लिया।
कि परमेश्वर मैं कुछ भी चाहूँ मैं वो ना करूँ, मैं वो करूँ जो तेरे लोगों को आशीषित करे। मेरी सेवकाई का आधार लोगों की जरूरत है, अपनी जरूरत नहीं है। मैंने आपसे समर्पण किया था, मैं प्रेयर समझाऊंगी, लेकिन परमेश्वर ने बोला अभी रुक कर डर को समझा। वो जानता है आपके जीवनों में क्या बातें हैं, कौन से डर हैं जो आज आपको परमेश्वर में बढ़ने से, उसकी योजना में बढ़ने से रोक रहे हैं। पिछले सप्ताह से मैंने इसे शुरू किया था। हमने शुरू किया था किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को वायदे के देश में ले जाना चाहता था, लेकिन डर के कारण वो वायदे के देश में जाने से रह गए। वायदे के देश की वजह से वो परमेश्वर की योजना का विरोध करने लगे। वायदे के देश में डर के कारण उन्होंने वापस जाने का भी चुनाव कर लिया। डर के कारण वो परमेश्वर की अगुवाई को लेना भूल बैठे। डर बहुत कुछ हमारे जीवनों में करता है। मैंने आपसे कहा था, आप कहे पास्टर जी आपने 100% अगर डर पे जय प्राप्त कर ली, तो मैं कहूंगी नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक मैंने अपने डरों पे जय पाई है, आज भी पा रही हूँ। आज भी जो परमेश्वर ने इस कॉन्फ्रेंस में मेरे जीवन में काम किया है, उस योजना के लिए मैं परमेश्वर के आगे बैठ कर निरंतर प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर जो तूने कहा है मैं वो पूरा करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो पेनफुल है जो परमेश्वर ने, समय आएगा जब मैं आपको बताऊंगी परमेश्वर ने मुझे क्या कहा है, जो करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस समय एक बहुत बड़े बदलाव के लिए मुझे अगुवाई दे रहा है, जिसे करना मेरे लिए इतना शायद मुश्किल ना हो, लेकिन जो छोड़ने को कह रहा है वो मेरे लिए ज्यादा दर्द से भरा है। और सच कहूं तो वो आप सब है, जिसे छोड़ने को कह रहा है वो आप सब है, और जिसे पाने के लिए कह रहा है वो लाश की पंक्ति है, जिन तक सुसमाचार नहीं किया। इसलिए आपको छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन लाश पंक्ति मेरी चाहत है। शायद आप थे, मुझे नहीं पता उस प्रजा में आप थे या नहीं थे, यानी कि वो लोग जिन तक परमेश्वर का राज्य नहीं पहुंचा। जो कॉन्फ्रेंस में थे उन्हें पता है लास्ट की पंक्ति क्या है, वो पंक्ति जिन तक राज्य नहीं पहुंचा। तो मेरा विषय वो नहीं है, खुल के तब बताऊंगी जब परमेश्वर वो काम मेरे जीवन से कर लेगा, जिसका दर्द, जिसकी बुलाहट इस समय मेरे को परमेश्वर अलग जाके करने को बोल रहा है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने काम किया। मैं उस बात के लिए खुश हूँ। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। हमने देखा था कि किस तरीके से डर हमारे जीवनों में काम करता है। हमने एक और डर के विषय पे भी देखा था, जो कि हमने पिछले सप्ताह देखा था कि जब नाव में यीशु मसीह और चेले सारे थे और तूफान उठा, चेले डर गए और यीशु को जगाया, और यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। डर हमें बहुत सी बातें करवाता है, और लास्ट पॉइंट पे मैंने आपसे बात की थी कि डर एक शक्ति है, एक फोर्स है, एक ऊर्जा है। जब आता है तो विश्वास को धक्का मार देता है हमारे जीवनों के अंदर से, और डर से भरा हुआ व्यक्ति कभी विश्वास नहीं कर पाता है। फिर से कहूंगी, डर एक ताकत है। जब विश्वासियों के जीवनों में डर की ताकत आती है तो विश्वास की ताकत चली जाती है। यीशु मसीह चेलों से उस विश्वास की कामना कर रहा था जो उसने सारे चमत्कारों को करते हुए, कि चेले भी अपने विश्वास का उपयोग करें। वो यीशु के पास से गिड़गिड़ाते ना रहे, जगाते ना रहे, यीशु तू बचा, तू बचा, तू बचा। यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हम अपनी समस्याओं के बीच में हमेशा यीशु के पास प्रार्थना में रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन यीशु चाहता है कि हम अपने अंदर के डरों को, अपने अंदर ही परमेश्वर के वचन के विश्वास को लेकर उस डर का सामना करें। इसलिए यीशु ने कहा जो तुम में है वो ज्यादा सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। यीशु चेलों से क्या चाहता था? यीशु चेलों से चाहता था कि वो उठे और अपने विश्वास का उपयोग करें। आज विश्वासियों से भी कलीसिया यही चाहती है, परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने डरों में सहमे ना रहें, घबराए ना रहें, दुखके ना रहें, निराशाओं में ना जाए, बल्कि परमेश्वर ने जो आपको विश्वास दिया है उसका उपयोग करना सीखें। आज एक अलग घटना को हम देखेंगे। बहुत बार आपने सुनी होगी, बहुत बार आपने इसके ऊपर प्रचार भी सुने होंगे, लेकिन इससे हम और बातों को सीखेंगे कि डर हमारे जीवनों में क्या करता है।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 से लेकर हम 30 पद को देखने जा रहे हैं। आप जो सामने हैं वो ऊंची आवाज में इस वचन को मेरी सहायता के लिए और कलीसिया की सहायता के लिए पढ़ सकते हैं। कृपया जोर से पढ़े। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने उनसे तुरंत बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। बस यहीं पे रुकेंगे। आपने अगर ध्यान से सुना है तो अच्छी बात है। आप नए हैं या पुराने हैं, ध्यान से नहीं सुन पाए तो छोटे में इस कहानी को सुना दूंगी ताकि आपको पता हो यहाँ पे क्या हो रहा था। यीशु ने भीड़ को विदा कर रहा था और चेलों को भी उसने जबरदस्ती कहा, तो नाव पे सवार हो। यीशु के 12 चेलों को उसने नाव में सवार किया और लोगों को विदा किया और खुद एक अकेली जगह पे जाके प्रार्थना करने लगा। और आधी रात के लगभग वो पानी के ऊपर चल रहा था, हवा सामने की थी और जो नाव थी वो झील में डगमगा रही थी। और यीशु को पानी के ऊपर चलते हुए देखकर चेले डर गए और उनमें से एक चेला उठा जो पतरस था और उसने कहा कि सब कहने लगे, भूत है, ऐसा उनके बीच में चर्चा चली। और यीशु ने कहा, डरो मत, भूत नहीं है, मैं। और उसमें से एक चेला उठा और उसने कहा, हे प्रभु, अगर तू है, हे प्रभु, अगर ये तू है जो पानी पे चल के आ रहा है, तू तो इंसान है। क्योंकि वो तो इंसान के रूप में ही यीशु को देख रहे थे, हमारी तरह इंसान है, लेकिन हाँ, हमसे ज्यादा चमत्कार कर रहा है, हमसे ज्यादा भलाइयां कर रहा है। अगर तू इंसान होके पानी पे चल सकता है तो मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी इस पानी पे चलूंगा, अगर सचमुच में कि तू है तो। यीशु ने उसको बोला, ठीक है, उठ और तू भी चल। और वो पानी पे चलने लगा। किसकी बात सुनकर? यीशु की बात सुनकर। किसका वचन सुनकर? यीशु का वचन सुनकर। और जब वो पानी पे चलने लगा, क्या हुआ? अचानक से उसका ध्यान यीशु की तरफ से हटकर लहरों की तरफ उठा जो हवा से उठ रही थी। और जैसे उसका ध्यान यीशु से हटा, उसका ध्यान यीशु की कही हुई बातों से हटा और लहरों की तरफ उसका ध्यान गया जो उसकी आंखों के द्वारा था। क्या हुआ? अचानक नीचे गिरने लगा। और ये बात हमें बताती है, हवाओं को देखकर वो डर गया, क्योंकि देखना जो 5 सेंसेस में से, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। शैतान हमेशा आपसे और मुझे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बात करता है, हमारे विश्वास को चुराने के लिए। जब तक उसकी आंखें, उसका ध्यान, उसके कान और उसकी आंखें, दोनों 2 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, आपको ज्ञानेंद्रियां मालूम है? देखना, सुनना, चखना, सूंघना, स्पर्श करना, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम अपने शरीर को चलाते हैं। हमें खट्टा, मीठा, तेज सुनना, आंखों में चुभने वाली रोशनी, मुंह के स्वाद को कड़वा लगने वाला, स्पर्श में रस चुभना, ये सारी चीजें हमारी ज्ञानेंद्रियां बताती हैं हमें, जिससे हम व्यवहार करते हैं। ठीक है, हम खाना खाते हैं, हमें तीखा लगता है, जुबान, ये एक ज्ञानेंद्रिय। यहाँ पे 2 ज्ञानेंद्रियां उपयोग हो रही हैं। एक, उसकी आंखें किसकी तरफ थी जब वो पानी पे चला? यीशु की तरफ। उसके कान किस बात पे लगे थे? यीशु के वचन। 2 चीजों पे उसका था, 2 ज्ञानेंद्रियां उपयोग हो रही थी इस समय पे। और जैसे ही उसका आंखें, पहली एक ज्ञानेंद्रिय पानी की तरफ गई,
उसका कान क्या हो गया, वचन की तरफ से बंद हो गया। मैंने कभी ये जो क्या बोलते हैं, जो कान में लगाते हैं जिससे हम एयरपोर्ट्स, उनको यूज नहीं किया। फिर मेरे पति के पुराने थे, मैंने वो लगाए, वो इतने अच्छे काम नहीं कर रहे थे, तो अभी सेल चली, मेरे पति ने बोला चलो इसको जरूरत है हम ले देते हैं। मुझे ज्यादा फोन के लिए जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं लंबी बात फोन पे करना ज्यादा पसंद नहीं करती, कोई करता है तो वो मेरी मजबूरी है। मैंने ले लिया, लेकिन जब मैंने यहाँ लगाया तो धीरे धीरे यहाँ से भी कम होने लगा। बाहर वाला कुछ मैंने एक ही साइड ब्लॉक किया है, लेकिन मेरी दूसरी साइड अपने आप ब्लॉक मेरे को फील होने लगी, और मैंने बोला मैं इसे ज्यादा नहीं ले सकती अपने साथ, क्योंकि मुझे दूसरी साइड से भी सुनने में के प्रति लापरवाह कर देता है। याद रखिए, एक तरफ से अगर आप परमेश्वर के वचन की तरफ से अपने कानों को बंद करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ से भी बंद हो जाएगा। कि मैंने उसको यूज करने के बाद अनुभव किया। तब मुझे समझ में आया कि जब ये यूज करने वाले लोगों को ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, क्योंकि उनका ये भी बंद हो गया होता है। मैंने तो अनुभव किया, मुझे आपके बारे में नहीं पता, कि जब मैं एक साइड को ब्लॉक करती हूँ तो ऑटोमेटिकली उस एक साइड के ब्लॉक होने से मेरी दूसरी साइड में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो मैं सिर्फ जब मुझे कुछ सुनना होता है या कुछ समझना होता है, या मुझे होता है कि मैं एक तरफ ध्यान करूं, दूसरी तरफ से अपना ध्यान हटा सकूं, तो मैं उसका उपयोग करती हूँ। ज्यादातर मेरे पर्स में रहता है, ताकि आवश्यकता के समय पे मैं उसका उपयोग कर सकूं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे मेरा नहीं है, मेरे कान में लगाने वाले उस मशीन का नहीं है, एयरपोर्ट का नहीं है। सवाल है उसकी आंखें और उसका कान, दोनों ज्ञानेंद्रियां वहां से हटकर लहरों की तरफ गई। और जब विश्वासियों की देखना और विश्वासियों का सुनना दोनों परमेश्वर के वचन से हटते हैं, उनके मनों में डर आना निश्चित है। मैं फिर से कहूंगी, जब आपका देखना और आपका सुनना, यीशु ने बार बार बोला, शरीर का दिया आंखें। ध्यान से सुनो कि क्या सुनते हो। सुनने और देखने पे बहुत ध्यान दिया यीशु, क्योंकि ये दो चीजें जिससे हमारे अंदर जाती हैं चीजें। और यहाँ पे पतरस, ये जानकारी उसको अपनी सेंसेस से आ रही थी कि लहरें हैं, ठीक है। ये कैसे संभव है कि विश्वास रखकर लहरों पे चलने वाला व्यक्ति सेंसेस के कारण विश्वास खो बैठा। पतरस जो विश्वास से चल रहा था, जैसे ही सेंस की तरफ गया, अपनी स्वाभाविक बातों की तरफ गया, उसका विश्वास हट गया। आप और मैं जब भी परमेश्वर के वचन सुनते पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास आता है। हर बार, चाहे आप प्रचार से यहाँ से सुने, मैं करूं, कोई भी करे, फर्क नहीं पड़ता किसने प्रचार किया। मायने रखता है जब परमेश्वर का वचन आता है, डिसाइपलिंग में, निजी बाइबल में, लाइव ग्रुप में, जहां भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास आएगा। ये पक्की बात है। इसलिए विश्वासियों को अगर विश्वास में बढ़ना है और वो बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, तो आप विश्वास में बढ़ना भूल जाइए। क्योंकि जो आधार है विश्वास में बढ़ने का, किसी ने कहा था पूरे दिन में न जाने हम क्या, पास प्रशांत आए थे, उन्होंने एक प्रचार किया था, क्या सुनते हो, याद है आपको? पिछली बार उन्होंने किया था कि सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप पूरे दिन क्या सुनते हैं। उनका पिछला प्रचार था, उससे पिछली बार वो दाऊद पे प्रचार करके गए थे। तो पॉइंट है यहाँ पे कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जागता है। पतरस ने परमेश्वर मसीह का वचन सुना, यीशु ने कहा आजा, मैं ही हूं, ये बात पक्की है। उसके अंदर विश्वास जागा, बाकियों में नहीं जागा, ठीक है, लेकिन उसमें विश्वास जागा। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति वचन सुनता है, पूरी कलीसिया वचन सुनती है, लेकिन सारे विश्वास करके वो कदम नहीं उठाते जो पतरस ने उठाया। नाव के अंदर 11 और भी थे,
कलीसिया में बैठा हुआ आशा 30 या 35 है हम, जो आज वचन सुनने के बाद में शायद 1 या 2 ही होंगे जो इस वचन को विश्वास पे अमल करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे नहीं सुन रहे थे, सारों ने नहीं सुना कि यीशु ये। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इससे बात कीजिए। सबने सुना था ना जब यीशु ने कहा, लेकिन विश्वास सबने नहीं किया। सब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं लेकिन विश्वास सब नहीं करते। परमेश्वर का वचन विश्वास के लिए दिया गया है लेकिन सब विश्वास नहीं करते। वो लेकिन हाँ कुछ करते हैं, पतरस की तरह डेयरिंग करते हैं कि यीशु अगर ये तू है तो मैं भी पानी पे चलूंगा। पतरस भी पर जैसे ही उसकी सेंसेस की बातों की तरफ उसने ध्यान दिया, विश्वास से चलता जाता था। पतरस भी यीशु के वचन को सुनकर विश्वास से भर गया। जैसे यहाँ पे मैं ये बातें कर चुकी हूँ, जैसे ही आंखों का ध्यान लहरों की तरफ गया, विश्वास खत्म हो गया और डर ने प्रवेश कर लिया। उसकी और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और पॉइंट्स को भी लिखा है जिसे मैं सामने रखना चाहूंगी। और हम सभी के साथ ये होता है जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, बीमारी आती है, कुछ भी पारिवारिक हो, सामाजिक हो, पैसे की समस्या हो, कोई भी समस्या आती है, हमारे अंदर पहले तो बहुत विश्वास होता है, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में बीमारी की समस्या आए, हमारे जीवन में बच्चों की समस्या आए, हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है, हम सबसे पहले कंसल्ट किसको करने जाते हैं? मेरे साथ ये होता है जब मुझे कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, खासकर बीमारियों से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई, कुछ भी, तो मैं गूगल पे सर्च करने लगती हूँ उसकी समस्या के बारे में कि समस्या हुई क्यों भाई। सबसे पहले तो मुझे कारण जानना है, फिर मैं उसको कैसे मदद कर पाऊंगी। जैसे बहन पिंकी है, जब उनका बच्चा 6 महीने का हुआ, उन्होंने कहा पास्टर जी क्या शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ? तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कुछ अपने अनुभव से गाइड किया, फिर गूगल पे गई, कई सर्च करे, फिर उनको भेज दिया वो सारे यूट्यूब के लिंक कि आप बच्चों को कैसे खाना खिलाएं, क्या करेगा बच्चा जब आप खाना खिलाना शुरू करेंगे। और ये हम सभी में होता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर की रिपोर्ट, मेरा ये बढ़ गया, मेरा वो बढ़ गया, उस पर ध्यान देके जाते हैं। फिर हम गूगल को बुलाते हैं थोड़ा सा मदद करने के लिए कि वो क्या कहता है। फिर हम अपने रिश्तेदारों से बात करना शुरू कर देते हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद हम डर से भर जाते हैं क्योंकि कईयों के अनुभव अच्छे नहीं होते। और ऐसा करने से हमारे अंदर जो विश्वास होता है परमेश्वर के प्रति, वो नीचे जाने लगता है। करना क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम सभी का विश्वास नीचे जाता है अगर हम अपनी 5 सेंसेस पे परमेश्वर के वचन से ज्यादा विश्वास करते हैं। और हम सभी करते हैं ऐसा नहीं है कि पास्टर नहीं करता या कलीसिया नहीं करती। जो पतरस ने किया वो हम सब करते हैं, क्योंकि हमारी 5 सेंसेस जो है वो ज्यादा हमारे जीवन पे कंट्रोल लिए हैं हमारे विश्वास के जीवन से। क्योंकि विश्वास की बातें दिखती नहीं है, इसलिए बाइबल कहती है विश्वास अंधे की वस्तुओं का निश्चय और आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास दिखता नहीं है। विश्वास से जिन बातों को आप चाहते हैं, जिन बातों को आप मांग रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन सेंसेस और लोगों की बातें आप निरंतर सुनते। मुझे याद है जब मेरी उम्र बढ़ने लगी, मैं अपने दिल की बात बोलूं, मुझे शादी करने की इतनी कोई ज्यादा वो नहीं थी। हाँ, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, जो सच्चाई है। लेकिन फैमिली प्रेशर, समाज का प्रेशर, कलीसिया की बातें, बहुत कुछ था। लेकिन जैसे पौलुस कहता है ना, ये अच्छा है कि शादी ना करो, ताकि प्रभु की तरफ पूरा मन लगाकर उसके राज्य को बना सको। मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में आएंगे लोग शादी करने से मना करेंगे। मैं नहीं कहती ये बात। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने की भूख है, एक पैशन है, अच्छा है, सिंगल हार्टेड, आप परमेश्वर के राज्य को बनाएंगे। ये बात मैं जरूर कहूंगी। और यहाँ पे हम आगे बात को देखते हैं। मेरी उम्र जब बढ़ने लगी, बहुत सी बातें होने लगी, और मेरे रिश्तेदार मेरे माँ बाप से ये कहने लगे,
35 साल की हो गई आपकी बेटी, कुआरा तो भूल जाओ। मैंने सुनी है ये बातें, मैं अपने अनुभव बता रही हूँ। शादीशुदा मिलेगा जिसकी पत्नी ने छोड़ दिया या जिसने अपने पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों वाला मिलेगा जिसकी पत्नी मर गई, ऐसा मिलेगा। अब तुम्हारी लड़की को कुआरा नहीं मिलेगा। ये किसने कहा? उम्र के अनुभव के आधार पर। भाई उम्र बढ़ जाती है तो यही होता है, आप कुआरे की कामना तो कर नहीं सकते। ये हमारी सामाजिक तौर से आई हुई समझ है। मेरे माँ बाप को डर लगने लगा। मुझे परमेश्वर ने जो बोला था मैं तो बस वही पकड़े रही। प्रभु तूने बोला था, तेरी इच्छा पूरी, मैं तो खुश हूँ। अपनी सेवकाई में प्रॉब्लम उनको है, समाज का प्रेशर उनके ऊपर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही संघर्ष था कि मेल जो थे कलीसिया में, उनकी जरूरत की तरफ मेरा था कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। फीमेल तो मैं हूँ, फीमेल की जरूरतें पूरी कर रही, लेकिन मेल जो है वो संघर्ष कर रहे। मेल में परमेश्वर का राज्य नहीं जा रहा। ये कंसर्न मेरा मुझे शादी की तरफ लेके गया, ताकि मेल में परमेश्वर का राज्य बढ़ा सकूं, पुरुषों को जो कलीसिया में आते हैं उन्हें मजबूत कर सकूं। इस उद्देश्य से मैं चाहती थी कि परमेश्वर किसी मेल को प्रोवाइड करे कलीसिया। लेकिन मैं ये अनुभव क्यों बता रही हूँ आपको? इसलिए कि समाज की सोच से अगर आप चलेंगे तो आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। अगर आपको विश्वास में बढ़ना है और डर को खत्म करना है तो आपको वचन की तरफ देखना होगा। लेकिन परमेश्वर का ही वचन कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के मैं बात करूंगी, कि पतरस लहरों को देखने के बाद भी पानी पर नहीं चल सका। पतरस लहरों को देखने के बाद पानी पर एक सेकंड भी नहीं चल सका। आप संसार की बातें सुनकर, अपने 5 सेंसेस की बातें सुन के आपको क्या सही लग रहा है, आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है, आपको क्या अच्छा लगता है, उसके साथ विश्वास में कभी नहीं चल पाएंगे अगर आप अपनी समझ का सहारा लेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 20 में एक बात, 4 अध्याय के 20 से 22 में कुछ कहता है, जिसे हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22, जिसमें सुलेमान नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, मैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर में जब मुझे टर्न मिलती है मैं सिर्फ नीति वचन पढ़ती हूँ, अगर आप कभी आए हो मेरे उस समय पर, क्योंकि ये नीति वचन मुझे निजी जीवन में परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बुद्धिमानी की बातें सिखाते हैं। आइए अगर आप सामने हैं तो आप पढ़ ले। परमेश्वर का वचन इसलिए इस बात को बोलता है कि परमेश्वर के वचन को कहाँ पे रखना है तुझे। अगर आप सामने पढ़ पा रहे हैं, बहन माया अगर आप पढ़ पा रहे हैं, या जो दूर से देखे, मैं समझती हूँ कई बार हमारी आंखें उतना खुल के नहीं देख पाती, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो कृपया पढ़े। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन। परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन को ध्यान से सुन, और अपने कानों को जो बंद हो गए थे पतरस के, मेरी बातों पे लगा। इनको अपनी आंखों, फिर से आंखें आ गई, इनको कहाँ रखना है? अपनी आंखों, ओट ना होने दे, अपनी आंखों को इससे ओट मत होने देना मेरे वचन से, वरन अपने मन में धारण कर। वरन कहाँ में धारण कर? अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्योंकि जिनको ये बातें प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का, वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण, सारे शरीर के चंगे रहने का भी कारण बन जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है ना तो कानों को हटने दे, ना आंखों को हटने दे, ना मन को हटने दे मेरे वचन की तरफ से। पतरस के कान भी हटे, पतरस की आंखें भी हटी, पतरस का मन भी हटा, और ये तो तीनों चीजें हटी, डर प्रवेश कर गया। जब जब आप परमेश्वर के वचन से अपनी आंखों को हटाएंगे, अपने कानों को हटाएंगे, अपने मन को हटाएंगे, तो एक ही चीज प्रवेश करेगी, वो है अविश्वास और डर। पतरस की दोनों बातें जो हमने देख ली। What are the words? Because क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ कि जब तक पतरस का फोकस यीशु मसीह के वचन पे था, वो पानी पे चला।
जब तक ये उसकी आंखें यीशु की तरफ थी, वो पानी पे चला। उसके दिमाग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दिमाग नहीं समझ रहा था जब वो पानी के ऊपर चल रहा था कि मैं एक इंसान होके कैसे पानी के ऊपर चल सकता हूँ। उसके दिमाग को ये समझ में नहीं आ रहा था। परमेश्वर की बातें दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। दिमाग को एक तरफ रखकर अगर आप विश्वास से चलेंगे तो चमत्कारों को जरूर देखेंगे। इसे जो लोग दिमाग सेवकाई में बहुत उपयोग करते हैं, उनकी सेवकाई कभी सफल नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रही कि हमें बुद्धुओं की सेवा करनी है। हमारा आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं वो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने जीवन का हर एक फैसला लेते हुए क्या आप सोचते हैं मैं जो ये फैसला ले रहा हूं क्या ये परमेश्वर का वचन कहता है? हम कॉन्फ्रेंस में गए, वहां भी इस विषय में बात हुई और उन्होंने कहा कि भिखारियों को देखकर हम उन्हें आप देना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जरूरतमंदों को हम नहीं देते। क्या ये परमेश्वर का वचन कहता है? मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये परमेश्वर का वचन कहता है? हम क्यों नहीं देते? हमारा दिमाग कहता है ये करेगा। हम किससे चल रहे हैं? वचन से, विश्वास से, दिमाग से चलने वाला कभी विश्वास से नहीं चलेगा। मैं नहीं कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो हम आगे देखेंगे। परमेश्वर की आत्मा के कार्य को आप कभी भी नेचुरल माइंड से नहीं समझ सकते। मैं फिर से कहूंगी, परमेश्वर की आत्मा के कार्य को आप कभी भी अपने स्वाभाविक दिमाग से नहीं समझ सकते। समझने की कोशिश भी करेंगे तो भी आप विफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन पता है क्या कहता है? ज्ञान से जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सका, इसका मतलब नॉलेज आपको परमेश्वर के पास कभी नहीं ले जाएगी। आपका दिमाग कभी भी आपको परमेश्वर की निर्भरता में आने के लिए नहीं कहेगा। सिर्फ आपकी लाचारगी आपको घुटनों पर रुला देगी। और परमेश्वर दया करे, हम जो दिमाग से चल रहे हैं हमें घुटने पे आके रोने का समय ना दे दे परमेश्वर। मैं फिर से कहूंगी, अगर आप दिमाग से चलने वाले विश्वासी हैं तो घुटने पे रोने का समय ज्यादा दूर नहीं होगा आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर दिमाग चलाने वालों को पहले शर्मिंदा ही करता है। परमेश्वर का राज्य दिमाग से नहीं विश्वास से बनता है। जब जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे वो आपको लज्जित नहीं, बाइबल कहती है, मैं नहीं कहती, विश्वास करने वालों को वो लज्जित नहीं होने देता। आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए जब भी आप कुछ करें कि क्या ये परमेश्वर का वचन कहता है। आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पर जो कहता है, नेचुरल माइंड से चलने वाला व्यक्ति कभी आत्मा की बातों को नहीं समझेगा। अगर आप संसार के दिमाग से चलने वाले व्यक्ति हैं, संसार की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर की आत्मा की गूढ़ बातों को, छुपी हुई बातों को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कह रहा है। यहाँ पे आप में से जो दूर से पढ़ पा रहे हैं ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए, मेरी सहायता के लिए और अपनी सहायता के लिए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक यानी जो शरीर के अनुसार चल रहा है, ये 5 सेंसेस से चलने वाला व्यक्ति है, वो आत्मा की बातों को कभी ग्रहण नहीं करेगा। वो कभी ग्रहण नहीं करेगा। मैं भिखारी को कुछ दूं, मैं जरूरतमंद को कुछ दूं, वो कभी ग्रहण नहीं करेगा इस बात को। मैं 10वां अंश दूं, मैं सबक का आदर करूं, मैं सच बोलूं, मैं परमेश्वर की गवाही दूं, मैं परमेश्वर के लिए त्याग करूं, ये स्वाभाविक दिमाग, सेंसेस वाला दिमाग कभी नहीं करेगा। आगे की ओर, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की क्यों वो नहीं करेगा? क्योंकि उसके लिए वो क्या है? मूर्खता है। लोगों की मदद करना मूर्खता है, कमजोर की सहायता करना मूर्खता है उसके लिए। परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना मूर्खता है, प्रार्थना में समय देना मूर्खता है, लोगों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करना मूर्खता है, परमेश्वर
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का समर्पण करना मूर्खता है उसके लिए। कुछ लोग कहते हैं भैया तुम तो खाली प्रार्थना करते हो, हमारे पास तो काम, हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं, तुम तो वेले लोग प्रार्थना करते हैं, सुबह से 6 बजे से 9 बजे तक हम मिल लेंगे, उसके लिए मूर्खता है। आपको लगता है मूर्खता है जो विश्वास से चल रहे हैं? आपका प्रार्थना करना मूर्खता है? जो शरीर से चलते हैं वो कभी आत्मा की बातों को नहीं स्वीकार करेंगे। ये मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। वापस हम पतरस जी के पास आते हैं। कैसे पतरस का विश्वास अल्प विश्वास, याद है जब ये वो डूबा, उसने 31 वचन में कहा, हे प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं या मर रहा हूं, जो भी है, ठीक है, जो भी लिखा वहां पे। यीशु ने क्या कहा? 31 वचन पढ़िए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर किसको थाम लिया? अर्चना को नहीं, ठीक है, माया को नहीं, सोनिया को नहीं, ठीक है, किसको थामा? पतरस को, जो 5 सेंसेस से चलने के लिए अब मजबूर था, विश्वास से भटक गया था। हाथ बढ़ाकर उसे थामा, फिर क्या बोला? उससे कहा, ध्यान से सुनिए क्या बोला यीशु ने उससे, हे अल्प विश्वासी। क्या? हे अल्प, पता है आपको अल्प? अल्प का मतलब पता है? बहुत कम विश्वास रखने वाला, विश्वास से चलने वाला, इतना मजबूत विश्वासी अल्प विश्वासी कैसे बन गया? कोई चेला नहीं चला, इतना विश्वास यीशु पे नहीं रख पाया कि पानी पर चले। 12 में से एक व्यक्ति पूरी दुनिया में शायद वो एक पहला व्यक्ति होगा जो पानी पे चला। इतना विश्वास किसी में था ही नहीं। आप और मैंने भी शायद बीते हुए समय पे विश्वास के बड़े बड़े कदम उठाए होंगे, लेकिन क्योंकि डर आ गया, विश्वास खत्म। याद रखिए, विश्वासी समय समय पर अलग अलग दौर से निकलते हैं। शायद आपके पास पहले बहुत विश्वास हो, अपने विश्वास करके बड़ी बड़ी बातें की हो, लेकिन अगर आपने डर को सहमति दे दी और अपने कान और अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन से हटा दिया, जो कि सुलेमान ने कहा कभी मत हटाना, वो डूबने लगा। और यीशु ने बोला, हे अल्प विश्वासी। आगे क्या बोला? तूने क्यों संदेह किया? परमेश्वर के वचन पे संदेह आज बहुत सी आशीषों को विश्वासियों से दूर रखे हुए हैं। ये मैं नहीं कहती, ये भी याकूब कहता है, संदेह करने वाला व्यक्ति ये ना सोचे कि उसे परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त होगा। आप कहोगे पास्टर जी मैं तो संदेह नहीं करती, तो विश्वास करती। पर सच ये है कि हम सभी परमेश्वर के वचन के बावजूद परमेश्वर पे संदेह करते हैं कि परमेश्वर ये काम करेगा कि नहीं करेगा। मेरा लास्ट एक्सपीरियंस, इस बार मैंने कोशिश की मैं हर महीने अपनी गवाही लिखूं। कुछ लिखवाई अपनी बेटी से, कुछ मन में छपी हुई है। जब साल का अंत होगा तो मैं सोचने ना बैठूं किस महीने में परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया, तो पिछले महीने की गवाही बताती हूँ, ठीक है। आप सभी जानते हैं कलीसिया में पानी बढ़ता है, ठीक है। इस बार 3 या 4 बार भरा। सबसे पहली बार जब बारिश आई, शायद जुलाई का एंड था या जून का एंड था, आई डोंट नो, डेट मुझे याद नहीं है। सबसे ज्यादा पानी उस समय भरा। मेरे बेटे आनंद को बुलाया, क्योंकि मैं अकेले में पानी देख के मुझे कुछ होने लग जाता। और जब चलते हैं ना वो लहरें, मुझे वो लहरें याद आती क्यों पतरस, जैसे पतरस ने उन लहरों को देख के डरा, ऐसे पानी में जब लहरें उठने शुरू होती है कलीसिया के अंदर भी, अगर आप कभी आए हो उस समय तो आपको पता होगा उस समय कलीसिया की क्या हालत होती है। मैं सबसे ज्यादा उस समय डरी। मैंने बेटे को आनंद को बुलाया, मोटर लगाई, यहाँ से मोटर लगा के पानी, फिर मैं चली गई क्योंकि मैं बहुत डर गई थी उससे। फिर लाइव ग्रुप का दिन था, बहुत ज्यादा बारिश हुई। मैंने माया को भी फोन कर दिया, पास्टर को भी फोन कर दिया, पास्टर की स्कूटर खराब हो गई, जैसे तैसे आ गए। मैं यहाँ पे
चिल्ला चिल्ला कर पानी बरसते हुए समय पे रो रो के गिड़गिड़ा के यहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उस दिन मैंने माया को बोला वापस जाके, हम 10 बजे 11-12 बजे मैं अपने घर पहुंची। पास्टर जी ने बोला आप चले जाओ, हम पानी निकालते हैं। भाई उत्तम ने भी उसमें काफी सहायता की, वो वापस भी आए, काफी मदद की उस दौरान। उस समय आनंद को नहीं बुलाया था, मैंने मिस कर दिया, ठीक है। तो मैंने और माया ने डिसाइड किया कि हम 21 दिन रोज प्रार्थना करेंगे। 10 बजे का समय रखा, हमने रोज प्रार्थना करना शुरू किया। डर मेरे अंदर बना, वो लहरें जो पतरस के जीवन की लहरें, मेरे जीवन की लहरें भी बनी। फिर बरसा पानी, एक बार फिर पानी भर गया चर्च के अंदर। मैं इस बार की बारिश की बात बता रही, ठीक है। जैसे ही न्यूज देखती रहती थी, बारिश का हाल क्या है, बारिश का हाल क्या है, बारिश क्या है। मेरी बेटी भी मुझे बोलती थी, अरे हमेशा न्यूज न्यूज न्यूज, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई और न्यूज देखने का कोई इंटरेस्ट मेरे अंदर नहीं है। वेदर रिपोर्ट में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब बोल देते रात को बारिश बरसेगी, मेरी नींद का है, उठ के देखती बारिश तो नहीं आ रही, क्योंकि कूलर की आवाज में बारिश की आवाज सुनाई नहीं देती थी। इतना ज्यादा मैं डर से भरी हुई थी। मैं अपना पिछला अनुभव आपको बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ तो नहीं, जब हम गवाही देंगे साल आए थे, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि मैं ज्यादा लंबे समय तक किसी समस्या से घिरे रहना पसंद नहीं करती अपने लाइफ में। मुझे कुछ भी करके उस पे जय पानी है, चाहे आप स्वाभाविक रूप से ना हो, लेकिन मैं अपने अंदर उस चीज पे जय प्राप्त करूं, वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाहर के रूप से परमेश्वर अपने आप देख लेगा, क्योंकि मेरी लड़ाई आपसे कम, पति से कम, बेटी से कम, अपने आप से सबसे ज्यादा है। जब आप विश्वास में आ जाते हैं, आप दुनिया से कम खुद से ज्यादा लड़ते हैं, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर के विरोध में जाता वक्त कई बार देखते हैं, अनाज्ञाकारिता में देखते हैं, अश्लीलता में देखते हैं, आप पवित्र बातों में देखते हैं, और आप जानते हैं परमेश्वर आपको ये मना करता है। तो मैंने कहा परमेश्वर, मैं इस तरीके से डर और सहमे हुए जीवन के साथ, इस समस्या के साथ नहीं रह सकती, मुझे इससे बाहर आना है। और उन रातों में मैं प्रार्थना करती रहती थी। प्रार्थना, 21 दिन की प्रार्थना तो खत्म हो गई, लेकिन मेरा डर तो खत्म नहीं हुआ। आप भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अपनी समस्याओं के लिए डर को रखने वाले लोग हैं, मेरी तरह हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं ज्यादा लंबे समय चलना पसंद नहीं करती। मुझे अंदर से ना एक जैसे कुछ दबा रहा है, या कोई मुझे गुलाम बना रहा है उस चीज का, मुझे ऐसी भावना आती है। और मैं गुलामी में रहना, चाहे वो रिश्तों की गुलामी हो, चाहे वो बीमारी की गुलामी हो, चाहे मेरे डरों की गुलामी हो, उस गुलामी को मैं पसंद नहीं करती। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैं गुलाम नहीं, आजाद हूँ, ठीक है। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, शरीर की प्रार्थना, जितना मैं कर सकती थी मैं करती रही। और फिर परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। जिस दिन के बाद वो डर भी चला गया, जिस दिन के बाद वो अंदर की हर एक बात चली गई, क्योंकि वो वचन ने आकर मुझे इस तरीके से मेरे मन में काम किया कि मुझे एक आश्वासन, एक एश्योरेंस देके गया कि वो नहीं सो रहा है जब मैं सो रही हूँ। मैं सोती क्यों नहीं थी? मुझे लगता था पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा। इमेजिनेशन में मैं इतना पानी देखती थी कि ये भी डूब गया, इतना पानी भर गया चर्च के अंदर। मेरी इमेजिनेशन इस हद तक डर के साथ मुझे ले गई कि मैंने देखा हमारा कैसे हर चीज डूब गई है पानी में, और हम सो रहे हैं। ये हुआ नहीं, हुआ इतना ही जितना कोने में ये कॉफी कलर की वो देखते हैं, बस उतना ही हुआ। लेकिन मेरी इमेजिनेशन मेरे डर के कारण इस हद तक चली गई कि मैं ये देखने लगी कि यहाँ तक कैसियों तक पानी भर गया। और उसी बीच में वो घटना हुई जिसमें वो कोचिंग सेंटर का इश्यू हो गया, ठीक है। लेकिन जो वचन आया, वो वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ इस समय में, जो था भजन संहिता 121। डरों के बीच में परमेश्वर का वचन जो मुझे दिया परमेश्वर ने, जिसने मुझे डर पे जय प्राप्त करने में, और अभी भी जब जब मेरे अंदर बारिश आती है और वो डर मुझे याद आता है, मैं आत्मा में प्रार्थना करती हूँ और ये वचनों को लेके प्रार्थना करती हूँ। और आज आत्मा में प्रार्थना करने और वचन में प्रार्थना करने आपको सिखाऊंगी। 121 121
जहाँ भजन कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता से मिलती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे। इतना मुझे याद था, आगे का भी मुझे याद है, लेकिन वर्ड टू वर्ड शायद मैं ना बोल पाऊँ। जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, धीरे धीरे पढ़ी, मैं माइक में बोलूंगी। वो तेरे पाँव को कभी टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी भी ऊँघेगा नहीं, उपासी तक नहीं लेगा। सुन, इस्राएल का परमेश्वर क्या कहता है, ना वो उपासी लेगा, ना कभी वो सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, परमेश्वर तेरी सुरक्षा करने वाला है। यहोवा दाहिनी ओर तेरी आड़ है, तुझे बचाने वाला, तुझे संभालने वाला है। ना तो दिन की धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे प्राणों की भी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने में भी और तेरे जाने में भी तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहेगा। परमेश्वर ने बोला, इस जगह की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ के सामान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तू सो जा, क्योंकि मैं नहीं सो रहा। उस दिन से मैं रात को अच्छी नींद, बिना चिंता की नींद सोने लगी। और मजे की बात बताओ, फिर पानी भर गया, लेकिन मैं नहीं उठी। पास्टर जी अकेले आए, अकेले सब कुछ किया, लेकिन मैं नहीं उठी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला, तू सो जा, क्योंकि मैं नहीं सो रहा। मैं सो सकी क्योंकि वो जागने वाला परमेश्वर है। उसने बोला वो रक्षा करेगा। इसे अब जब भी बारिश आती है, ये वचन और आत्मा में प्रार्थना। अगर आपको आत्मा में प्रार्थना करना नहीं आता, तो आज से निवेदन करूंगी, रोज पवित्र आत्मा की शक्ति मांगिए। इस पृथ्वी के ऊपर मैं आपको सच बता दूं, शारीरिक मसीह होकर आप ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। अगर आप शारीरिक मसीह बनकर ही रहेंगे, आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त नहीं करेंगे, आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, दो बातें होगी। ये मैं भविष्यवाणी नहीं करी, मैं नकारात्मक नहीं बोल रही। एक आप नाम के मसीह बन के रह जाएंगे। दूसरा, आप वापस संसार में चले जाएंगे। दोनों बातें आज कलीसिया में विद्यमान है। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। और अगर जरूरी ना होता तो यीशु ना कहता कि जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ आगे मत बढ़ना। यीशु ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा क्यों की? अगर वो आपको देना नहीं चाहता और आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। आज मैं दुख के साथ कहती हूँ, कलीसिया में आत्मा की बपतिस्मे की भूख है ये नहीं। संसार की भूख से कलीसिया भरी पड़ी है, लेकिन आत्मा के बिना आत्मा जो परमेश्वर है उसके बिना इस पृथ्वी पे ज्यादा जीवन नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, विश्वास में बपतिस्मा पवित्र आत्मा का पाए हुए व्यक्ति हैं, तो आत्मा में प्रार्थना करने पे समय बिताइए। कि इस साल की शुरुआत में मैंने निजी रूप से हर एक प्रार्थना करने वाले से निवेदन किया था। अगर आपको याद हो तो हर एक जो प्रार्थना में जुड़ता है उससे कहा था कम से कम 15 मिनट आत्मा में प्रार्थना करिए अपने निजी जीवन में। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, पास्टर होने के बावजूद न तो मैं कलीसिया की आराधना में आत्मा की प्रार्थना देखती हूँ, मैं निजी प्रार्थना में आत्मा की प्रार्थना नहीं देखती। बिना आत्मा के सिर्फ शरीर की प्रार्थना से कोई लाभ नहीं होगा आपको। बाइबल कहती है आत्मा दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, आत्मा आप आहे भर भर के बयान से बयान बाहर करा के परमेश्वर के लोगों के लिए निवेदन करवाएगा। मुझे मैं नहीं कहती,
परमेश्वर का वचन भी कहता है, आप इफिसियों 6 जाके पढ़िएगा, वहां भी लिखा है आत्मा में प्रार्थना करने के लिए। वहां लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे धारण कर लो और सब लोगों के लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। अगर आपको सही में डर पे प्राप्त करना है, जय प्राप्त करनी है, और तो जो परमेश्वर ने आपको वचन दिए हैं और आत्मा में प्रार्थना, आप अगर आत्मा में प्रार्थना करते हुए भी नकारात्मक सोचों से ही भरे हुए व्यक्ति रहते हैं, ध्यान आपका, समर्पण आपका सिर्फ गलत बातों की तरफ है, डरों के ऊपर है, गलत जो सोचे आपके अंदर चल रही है उसमें, और आप आत्मा में प्रार्थना सकला बड़ा 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 अंदर बड़ा 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 अंदर बड़ा बशीरा, लेकिन दिमाग आपका इसी बात पे है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, मेरे साथ ये अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ वो अच्छा नहीं होगा, आप आत्मा में नहीं बढ़ेंगे, आप विश्वास में नहीं बढ़ेंगे, आप डर पे जय प्राप्त नहीं करेंगे। अगर आपको डर पे जय प्राप्त करनी है, जैसे मैंने आपसे कहा, अब जब बारिश होती है, ये वचन होता है जो परमेश्वर ने मुझे दिया और मेरी आत्मा में प्रार्थना होती है, मेरा ध्यान परमेश्वर आपने ही कहा है कि आप रक्षा करेंगे, अपने वचन को पूरा करेंगे, तो मुझे आप पे भरोसा है, तो मेरा सारा डर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास आत्मा और वचन दोनों हैं। यीशु ने कहा शरीर से कोई भी लाभ नहीं है, आत्मा ही है जो क्या देता है, संसार देता है ना, जीवन देता है, और जो मेरा वचन है वो आत्मा और जीवन दोनों देता है। अगर आपको डरों में नहीं जीना है तो परमेश्वर के वचन को थामिए और आत्मा में प्रार्थना कीजिए। अगर आत्मा से नहीं भरे हैं तो परमेश्वर का वचन थामिए और उस वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। उस डर को अपने जीवन के ऊपर कब्जा ना लेने देने के बजाय परमेश्वर के वचन को अपने दिल पे कब्जा लेने दीजिए। उसे क्या बोला? ये वचन को अपने मन में धारण कर। वचन को दिमाग में धारण मत कीजिए, दिमागों में बहुत कुछ है आपकी और मेरी, लेकिन हमारे मन को परमेश्वर के वचन को चिपकने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा, मैंने एक दिन प्रार्थना कर ली, मैंने यहाँ रो के चिल्ला के चीख के प्रार्थना करी है, इस घर में पानी के बीच में बैठ के उस समस्या के समय कुछ नहीं हुआ। रातों को नींद खो दी डर के वजह से, लेकिन समाधान कब मिला? जब मैंने परमेश्वर का वचन पाया और उस वचन के अनुसार मैंने आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उस वचन ने मेरे अंदर उस डर को फेंक के मुझे विश्वास से भर दिया। मैं आज भी मेडिकल रिपोर्ट सुनती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरी बेटी बोलती है कि आप तो बोलते हो परमेश्वर ने वचन दिया, मैंने कहा इसलिए नहीं सुनती कि मुझे डर से भरना है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि हाँ क्या होने वाला था, कि मैं परमेश्वर के वायदे को फिर से परमेश्वर के सामने ले जाकर उसको क्लेम कर सकूं और उसके अनुसार परमेश्वर का कार्य इस घर की बिल्डिंग में देख सकूं। मेरे सुनने के पीछे आज मेरा डर नहीं है, जबकि पहले मैं डर की वजह से सुनती थी। हमारे 5 सेंसेस आज हमारे विश्वास के सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से अगर आप चलेंगे तो कुरिन्थियों में पढ़ा था कि शरीर से चलने वाला व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए वो रखता है। पत्रस से जब तक वचन पे विश्वास पे अपना कान लगाए, आंखों को यीशु पे लगाया, वो पानी में चला, एकमात्र मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन वही पत्रस जब अपनी आंखों को परमेश्वर यीशु से हटाया, अपने विश्वास के कर्ता को सिद्ध करने वाले यीशु से हटाया, अपने कानों को उसके वचन से हटाया, अपने मन को डर से भर के बैठ गया और विश्वास में अल्प हो गया। चुनाव आपके हाथ में। मैंने कैसे जय पाई? मैंने अपने जीवन की गवाही आपके सामने रखी कि कैसे परमेश्वर ने मुझे उस डर पे जय प्राप्त करने में मदद की। परमेश्वर का वचन आता है और आपको जय देने की इच्छा रखता है। चुनाव पत्रस की तरह मेरे और आपके पास है कि क्या हम डर को काम करने देंगे या हम विश्वास से, जो परमेश्वर के वचन पे आधारित है,
मेरा विश्वास कोई नहीं, मैं विश्वास करती हूँ, ऐसा विश्वास नहीं, खोखला विश्वास नहीं है मेरा। कई लोग कहते हैं हमें विश्वास है, परमेश्वर महान है। परमेश्वर खोखली बातों से बातें नहीं करता। जब भी परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मेरे अंदर विश्वास ने कार्य किया। पतरस के अंदर भी हुआ, जब यीशु ने कहा मैं हूं तो भी आ जा। विश्वास करके वो पानी पे भी चला, लेकिन लहरों को देखते ही यीशु की तरफ से कान बंद हो गए उसके। आप भी समस्याओं को देखकर क्या आज परमेश्वर के वचन और यीशु की तरफ से अपनी आंखों को हटाने वाले लोग हैं, तो आप डूबेंगे। डर आपके जीवनों पे कब्जा लेगा। मैंने आपसे बोला था, डर एक फोर्स है, एक ताकत है। जब वो आपके जीवनों पे हमला करता है, शैतान डर के द्वारा विश्वास को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। और एक ही शक्ति है जो उस ताकत को रोक सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। आप किसी भी बड़ी से बड़ी प्रार्थना से, आप किसी भी बड़े बड़े व्यक्ति से प्रार्थना करवा के अपने उस डर की शक्ति के ऊपर अपने अंदर जय प्राप्त नहीं कर सकते। एक ही चीज है जो आपको डरों पे जय देगी, वो है परमेश्वर का वचन। यीशु ने क्या कहा? डर मत। मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन कहते हैं 365 बार बाइबल में डर मत शब्द आया है, हर एक दिन के लिए। इसका मतलब हर दिन हमारे जीवनों में क्या आते हैं? डर आते हैं। लेकिन क्या हम पतरस की तरह डूबना चाहते हैं या हम पतरस की तरह पानी पे चलना चाहते हैं? चुनाव हमारा है। अगर आप 5 सेंसेस से चलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, मेरा पति क्या बोल रहा है, मेरी बेटी क्या बोल रही है, संसार क्या बोल रहा है, मेरा अनुभव क्या बोल रहा है, तो आप कभी भी विश्वास से नहीं चल पाएंगे, बल्कि डरों से ही चलने वाले लोग बन जाएंगे। क्योंकि आपको डर लगता है, इसलिए आप वो करेंगे जो विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति नहीं करता। विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति लहरों पे भी चलता है, जैसे पतरस था। एक ही व्यक्ति के 2 रूप देख रहे हैं, आप में और मुझ में भी शायद ये दोनों रूप हो सकते हैं। कि कभी आपने विश्वास से बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज आपका ध्यान संसार, लोग, समय, परिस्थिति, बॉस, पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, इन सब पे चला गया और आप विश्वास के कदम नहीं बढ़ा रहे, बल्कि डर से भरे हुए लोग बनकर रह गए। आपको तय करना है कि आप पतरस जो विश्वास से चला वो बनेंगे, या पतरस जो अल्प विश्वास से भर गया, डर से भर गया, संदेह से भर गया, क्योंकि आंखों और कान को दोनों को यीशु की तरफ से हटा दिया उसने। ये चुनाव आपके हाथ में। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अगली बार एक और घटना को देखेंगे जिसमें यीशु ने कहा डर मत। क्यों यीशु नहीं चाहता आप डरें? क्योंकि डर आपको परमेश्वर पे विश्वास करने से, डर आपको परमेश्वर का चमत्कार लेने से, डर आपको परमेश्वर की भलाइयों का अनुभव करने से रोकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें डरने वाली आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की, संयम की और सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं देता, लेकिन हमारे 5 सेंसेस, हमारा संसार के अंदर की बातें हमें कई डरों से भर देती है। पतरस के कान जब तक यीशु की आवाज की तरफ थे, पतरस की आंखें जब यीशु की तरफ थी, वो पानी पे चला। आप भी चलेंगे अगर अपने कानों को परमेश्वर के वचन पे लगाएंगे, अपनी आंखों को अपने विश्वास के कर्ता की तरफ लगाएंगे। लेकिन अगर आपने कान बंद किए परमेश्वर के वचन की तरफ, आंखें हटाई यीशु की तरफ, तो आप पतरस की तरह डूबेंगे, आप पतरस की तरह डर से भरेंगे, आप पतरस की तरह संदेह से भरेंगे। चुनाव आपका है। अगर आपका चुनाव पतरस के पहले विश्वास की तरह है, जिसने सारे चेलों से बढ़कर कहा, अगर यीशु तू है तो मैं भी आऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है अगर तू चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूं। अगर तू ये भलाई कर सकता है तो मैं भी ये भलाई कर सकता हूं।
अगर तू ये चमत्कार कर सकता है तो मैं भी ये चमत्कार कर सकता हूँ। अगर तू कहता है तो आत्माओं को बचा सकता है तो मैं भी आत्माओं को बचा सकता हूँ परमेश्वर, क्योंकि तूने खुद कहा कि जो विश्वास करेंगे, जो मैं तूने किया उससे बढ़कर वो करेंगे, तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर तू कर सकता है, अगर तूने संसार में जय प्राप्त की है यीशु, तो मैं भी संसार में जय प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि तू कहता है। अगर आप विश्वास के वो आज जीवन है जो पतरस की तरह कहते हैं, यीशु अगर तू है तो मुझे भी चलने दे, मुझे भी इस अनुभव को लेने दे जो तू दिखा रहा है, जो तेरा वचन बता रहा है। मैं ज्ञान से नहीं, अनुभव से चलने वाला विश्वासी बनना चाहता हूँ। या आप वो पतरस बनना चाहते हैं जिसने अपने कान और आंख दोनों को यीशु से हटाया और अपने कानों को लहरों की आवाजों पे लगाया और अपनी आंखों को भी लहरों पर लगाया, और जैसे ही उसके कान और आंखें दोनों की दिशा बदली, वो डर से भर गया, वो पानी में डूबने लगा, उसका विश्वास खत्म, उसके अंदर संदेह भर गया। आप अपने आप को कहां पाते हैं? और क्या आज उस जगह से वापस पतरस की जगह पे आना चाहते हैं जो कहता है यीशु अगर तू है तो मैं भी चलूंगा? चुनाव आपका है। अगर आपको लगता है आज परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, डरों को हटाना चाहते हैं, क्योंकि डर से भरा हुआ व्यक्ति कभी विश्वास में आगे नहीं बढ़ेगा। डर से भरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर की बातें समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके लिए मूर्खता है। बाइबल में हमने पढ़ा विश्वास सुनने से आता है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा अपने कानों को उसके वचन पे लगा, अपनी आंखों की ओर मत होने देना, अपने हृदय में बसा के रखना, इससे तू बहुत आशीषित हो जाएगा। आज हमारी कान किन बातों पे लगे हैं? आज हमारी आंखें किन बातों पे लगी हैं? आज हमारे मन किन बातों पे लगे हैं? बाइबल कहती है मन की रक्षा करके भी जीवन और मृत्यु यहीं पे विद्यमान है। अगर आज वचन मन में नहीं भरे तो याद रखिए आप ज्यादा आशीषित नहीं हो पाएंगे। दाऊद के ये 2 वचन मेरे मन के बहुत करीब है, जिसमें उसने कहा जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे तेरे वचन पे चलने के द्वारा। दाऊद के ये वचन मेरे दिल के बहुत करीब है, जो कहता है मैंने तेरा वचन अपने मन में रख दिया ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। परमेश्वर आज परमेश्वर ने मुझे एक प्रार्थना दी कि तू कलीसिया के लिए प्रार्थना कर की व्यवस्था उनके मनों पे मैं लिख दूं, ताकि तुझे नहीं मेरी आत्मा उन्हें कचोड़ने वाली बने। और आज से मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, इस कलीसिया के हर व्यक्ति के मन पे तो अपनी व्यवस्था लिख कि आज उनका मन उन्हें विवश कर दे वो करने के लिए जो तू चाहता है उनके जीवनों से। शरीर से लाभ नहीं, आत्मा ही है जो जीवन देता है। आपका चुनाव किस तरफ है? शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों पे, दिमाग पे जिससे आज आप सेवकाई कर रहे हैं, या विश्वास से जो परमेश्वर का वचन कहता है? यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए मैं सब कुछ करूंगा। बहुत से लोगों ने पता है आशीष कैसे प्राप्त करी? सिर्फ यीशु पर विश्वास करके। आज आराधना में परमेश्वर ने मुझे कहा, जो एक स्त्री आई थी जिसने कहा था कि हाँ प्रभु सच है कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, लेकिन कुत्ते भी वो खा लेते हैं चुपचाप जो जमीन पे गिर जाते हैं। उसके परसिस्टेंस होने के कारण परमेश्वर ने उसकी बेटी को चंगाई दे दी, क्योंकि वो यीशु के पीछे पड़ी हुई थी। आप जब विश्वास करके वचन को लेकर यीशु के पीछे पड़े रहेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। लेकिन चुनाव आपका है कि क्या आप विश्वास से भरकर करेंगे या डर से करेंगे। बाइबल कहती है डरने वाला कभी प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अगर आपको परमेश्वर के प्रेम की सिद्धता प्राप्त करनी है तो डरों से बाहर आना होगा। परमेश्वर के आगे आप जो प्रार्थना करने की इच्छा आपके अंदर है वो कीजिए। मैं कोई ऑल्टर कॉल आपको नहीं दूंगी,
क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थी है अपनी बातें आपसे करने में, क्योंकि उसने कहा है तू डर पे प्रचार कर, तो वो जानता है आप आज इन परिस्थितियों के डरों में गिरे। ये मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा तो अपनी प्रार्थना की लिस्ट को कंप्लीट करना था, लेकिन उसने कहा तू डर के बारे में सीख, क्योंकि वो आपके मनों को देख रहा है। वो देख रहा है कि आपका ध्यान आज उसके वचन से हटकर, आपकी आंखें उसकी ओर यीशु की तरफ से हटकर आज लहरों पे चली गई। आप आज अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन पे आप ज्यादा विश्वास करें। मेरा परिवार शायद डर से भरा जब कहा 35 साल की लड़की को कुआरा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे अंदर कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का वचन था। आज लोग क्या कह रहे हैं, आप मुझसे डर से भरे हुए लोग हैं। आपको परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है। डरों पे नहीं, परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को बनाइए। यीशु ने कहा बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो चट्टान पे अपना घर बनाता है, लहरें बाढ़ कुछ भी आएगी वो घर गिरेगा नहीं। आपका जीवन परमेश्वर बनाने के लिए आया है, बिगाड़ने के लिए नहीं आया। लेकिन विश्वास कमजोर मत कीजिए, बल्कि विश्वास में आगे बढ़ने का चुनाव कीजिए। अगर आज आपको लगता है परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप परमेश्वर से कुछ कहना चाहते हैं, अपने मन की बात को उसके आगे रखना चाहते हैं, तो आप अपने स्थान पे अपने लिए प्रार्थना करने के लिए आप खड़े हो सकते हैं। मैं सिर्फ आराधना करूंगी, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी और आप वो आराधना नहीं करेंगे, सिर्फ वो प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर ने आपके मन में डाली है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं चाहती आप मेरी आवाज पे रिस्पॉन्स करें, मैं चाहती हूँ आप परमेश्वर की आवाज पे प्रति उत्तर देने वाले लोग बने, जो खुद परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं अपने जीवन में और उसको जवाब देने का समर्पण करें। आपका वचन कहता है जिसके पक्ष में आप है उसका और विरोधी हो सकता है।
आज हमें आपके विश्वास में खड़ा होकर आपके पक्ष में आने में मदद कीजिए मेरे पिता। आपने खुद कहा विश्वास के बिना हम उससे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए हम विश्वास, उसके पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आपने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ करते हैं पिता। आज प्रभु जिन जिन बातों के लिए कलीसिया आप पर विश्वास करना चाहती है, डरों को छोड़ना चाहती है प्रभु जी, आज पतरस का वो स्थान छोड़ना चाहती है जब उसने अपने 5 सेंसेस पे परमेश्वर की आवाज से ज्यादा विश्वास किया और डरों से भरा, विश्वास में पीछे हटा, सत्य से भरा प्रभु जी। आज वो स्थान छोड़ने में कलीसिया की सहायता कीजिए मेरे पिता, और पहले स्थान पे आने में जिसमें प्रभु उसने दृढ़ता से कहा प्रभु अगर ये तू है तो मुझे भी आने की आज्ञा दे। आज विश्वास का वो स्तर जो वचन पे और जिसकी में आंखें आप पे तकी हो पिता, ऐसा विश्वास से आज अपने कलीसिया को चमत्कारों में, अद्भुत बातों में चलने का अनुग्रह आप वरदान कीजिए मेरे पिता। मैं अपने आप को और कलीसिया को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से उपस्थित जीवनों को प्रभु जी आज आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप जानते हैं कि वचन आपने क्यों दिया है पिता, आप जानते हैं आपकी कलीसिया कहाँ डरों में चल रही है मेरे पिता। आ जाइए प्रभु, आपने कहा आपने हमें डरने की आत्मा नहीं दी। आइए कलीसिया अंगीकार करें कि परमेश्वर ने मुझे, आइए मिलके घोषणा करें, परमेश्वर ने मुझे डरने की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की, संयम की, सामर्थ की आत्मा दी है। इसलिए आज मैं अपने जीवन से हर एक डर को यीशु के नाम से निष्क्रिय किए जाने के लिए, खत्म किए जाने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ और यीशु मसीह से प्रेम की, संयम की और सामर्थ की आत्मा से भरे जाने की विनती करता हूँ और ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आप सभी को जय मसीह के एक बार फिर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप जो यहाँ उपस्थित हैं, आपका यीशु मसीह की कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के लिए सभा को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले सप्ताह हम इसी तरीके से फिर से आपसे मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह।